हाय गाइज, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक एक्सप्रेस रन बाय अनूप सर। आज हम लोग जानेंगे रेशियो। व्हाट इज रेशियो क्या है। हालांकि रेशियो के बेसिक जानकारी आपको मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ कि रेशियो क्या होता है, रेशियो कैसे निकलता है। रेशियो मीन्स अनुपात। अनुपात क्या है, अनुपात कैसे निकलता है। आज हम उसके टॉपिक के बारे में जानेंगे कि आज उसका एक नया टॉपिक है जटिल अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। व्हाट इज कंपाउंड रेशियो क्या है। सबसे पहले जो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा रोज़ का वीडियो आपके पास पहुंचे और आपकी एक बेहतरीन नोट्स बन सके। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख रहे हैं कि मैथ का कितना एक अहम रोल है। जीके जीएस एक तरफ, मैथ एक तरफ। मैथ अगर समझ में नहीं आएगा तो ये याद करने वाला चीज़ नहीं है। अगर जीके जीएस आप याद भी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स याद भी कर सकते हैं, तो मैथ याद करके नहीं हो सकता है। आप याद करेंगे 4 5 9 होता है तो 7 और 2 भी 9 होता है। अगर आपने ज्ञात पढ़ा है कि 6 व +3 9 होता है, तो ये भी तो हो सकता है कि 2 + 7 भी 9 हो सकता है। तो ऐसे आप मैथ को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैथ बनता कैसा है। और मैं आपको बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर का उससे रिलेटेड सारे टॉपिक बारी बारी से वीडियो बनाकर और समझाता हूँ एक बेहतरीन तरीके से, जिससे कि बच्चा भी समझ जाएगा कि आखिर यह कैसे होता है। चलिए आज एक नया टॉपिक लाया हूँ रेशियो के अंदर। जटिल अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो क्या है। जटिल अनुपात को कहते हैं कंपाउंड रेशियो। जैसे जब कोई दो या तीन संख्या ए अनुपात बी में हो, बी अनुपात सी में हो, सी अनुपात डी में हो, यानी इस तरह की संख्या दिया रहे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबका बी बराबर है, यहाँ सी और सी बराबर है। तो यह इसको कैसे हम एक अनुपात में चेंज करेंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात। और दूसरा चीज होता है जब कोई संख्या ए अनुपात बी में हो, सी अनुपात डी में हो, ई अनुपात एफ में हो, तो ऐसी संख्या को कैसे हम एक अनुपात में चेंज करेंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात सी अनुपात एफ अनुपात। ऐसे हम कैसे चेंज करेंगे, यानी कैसे इसको एक अच्छा सा रेशियो में लाएंगे, अनुपात में लाएंगे, इसके बारे में हम किसके अंदर जानते हैं, कंपाउंड रेशियो के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ में दिया हो, तो बस इसको कैसे लिख सकते हैं जी, A/B, इसको लिख सकते हैं C/D, इसको लिख सकते हैं E/F। ये तो मैंने आपको लिखना सिखाया है। ऊपर का जो अंश है हमारा, यानी इसको गुणा कर देंगे हम, A × C × E बटा में B × D × F, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड रेशियो या जटिल अनुपात। इस तरह के हमने एक, जब उसका कोई भी संख्या कॉमन ना हो, यहाँ देख रहे हैं कॉमन है, यहाँ इस संख्या में कोई कॉमन ना हो, तो अंश का गुणा एक साथ, हर का गुणा एक साथ, यानी न्यूमरेटर का गुणा एक साथ, डिनोमिनेटर का गुणा एक साथ करके हम लिख देंगे और यह एक अनुपात में बन जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज है, मान लीजिए कि ए अनुपात बी है और दूसरी अनुपात दिया है बी अनुपात सी है। यह हमारे पास दो संख्या दो अनुपात में है। देख रहे हैं यहाँ भी बी सेम है, यहाँ भी बी सेम है। अगर इसका सरल अनुपात बनाना हो तो क्या करेंगे हम, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्यों? क्योंकि इसमें बी दोनों में कॉमन है। अगर किसी संख्या की बात कर ले, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिए 4:5 और दूसरा संख्या हो 5:7 और कह दे कि ए बी सी ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा कि दोनों में बी कॉमन आ रहा है तो 4:5:7 लिख देंगे
और यही हमारा क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो में आ जाएगा। ये चीज आपने सीखा। अगर आपका बी कॉमन हो तब, जब बी कॉमन होना चाहिए यानी यह कॉमन है तब। और कहीं कहीं क्या करता है, मान लीजिए दिया है ए अनुपात बी इक्वल टू 6:7 और वही दे दे सी अनुपात बी इक्वल टू दे दे 11:6। हमने सीखा ए अनुपात बी अनुपात सी में होना चाहिए, यहाँ दे दिया ए अनुपात बी या सी अनुपात बी, यहाँ देख रहे हैं ए अनुपात बी है बी अनुपात सी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जैसा सीखे हैं सही सीखे हैं। देख रहे हैं बी, दोनों में बी है और दोनों में बी कॉमन है, तो क्या करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, जिसके जगह जो मान है हम वही रखेंगे। ए अनुपात बी यानी ए पहले है बी बाद में है, तो 6 ए की जगह 6 लिख देंगे, बी की जगह क्या है 7 है। सॉरी यहाँ 7:6 कर लेते हैं। ए की जगह 7 हो जाएगा और बी की जगह 6। उसके बाद देखना है सी की जगह 11 है और बी की जगह 6 है, नहीं 6 हमारा सही है। अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन उसको बनाने का तरीका वही रहेगा जो हम सीख रहे हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन को आपको कर दे कि ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए, बी तो यहाँ गायब हो गया और बी कहाँ से लाएंगे, कहीं से नहीं। हमें क्वेश्चन में ये दिया है ए की जगह 7 है यानी 7 रखेंगे, अनुपात सी की जगह 11 है 11, यही तो हमारा हो गया ए अनुपात सी। हमें जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है, मेथड है, वह सीखना जरूरी है। कैसे सीख रहे हैं, क्वेश्चन कैसे भी घुमा देख सकता है। यहाँ देखा आपने, यही इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से घुमा दिया। ए अनुपात बी सी अनुपात बी दे दिया है, यहाँ ए अनुपात बी है बी अनुपात सी दे दिया है, यहाँ ए अनुपात सी का मान पूछ दिया है, वैसे ही बी अनुपात सी का भी मान पूछ सकता है। लेकिन हमने आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस तरीका को चीजें समझना जरूरी है। एक दूसरा इसका टॉपिक होता है, जैसे कोई 2 संख्या दिया रहे ए अनुपात बी, मान लीजिए दिया है 4:5, उसके बाद दिया है बी अनुपात सी 7:9 और आपसे पूछ दे कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होता है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। ए अनुपात बी 4:5 है, बी अनुपात सी 7:9 है, ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि कॉमन है, बी कॉमन हो रहा था तो हम ए बी सी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो अब हम कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कैसे जी, हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 2 चीज़ें हमें ज्ञात करना है। हम लिखेंगे ए अनुपात बी, बी के ठीक सामने बी, बी के ठीक सामने बी अनुपात सी, हमने लिख दिया। अब देखिए हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, तो जो बी के सामने बी है, हमने बी के सामने बी लिख दिया, तो जिस संख्या के नीचे जिस संख्या का वैल्यू पुट कर रहे हैं यानी जिसका मान लिख रहे हैं, तो उसका बाएं तरफ सारी संख्याओं से गुणा कर देते हैं, यानी ए गुणे बी, इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। फिर इस संख्या का अनुपात देंगे हम, फिर इन संख्याओं का गुणा हो जाएगा बी गुणे बी, यहाँ तक का काम खत्म। यानी बी के बाएं तरफ सारी संख्याओं का गुणा कर लिया। अब दाईं तरफ चलते हैं, जितनी सारी संख्याएं दाईं तरफ बचती हैं यानी सी बच रहा है, तो सी से फिर उसके ऊपर जो ऊपर वाली संख्या में लास्टिंग होता है उससे गुणा कर देंगे, यानी बी गुणे सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। अब आपको अंदर डाउट होगा सर ये मुझे समझ में नहीं है, आउट ऑफ माइंड, तो चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं, इससे भी आसान है। जैसे हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, यही तो ज्ञात करना है। हम सेम लिखेंगे ए अनुपात बी, फिर बी के नीचे बी अनुपात सी। यह चीजें हो गई, हमने लिख लिया इसको। इसमें किसी को लिखने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने लिख लिया है। अब देखिए अनुपात लगा देंगे हम, हमें क्यों लगाएंगे हम, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। यहाँ ए अनुपात बी हो रहा है,
सबको बराबर बराबर बना लेना है। ए अनुपात बी अनुपात सी में बना लेना है ऊपर भी, ए अनुपात बी अनुपात सी भी ऊपर भी बना लेना है। अब आप बताइए सी के ऊपर जगह खाली है यहाँ पे और ए के नीचे यहाँ पर जगह खाली है, तो अगर यहाँ की बात करें हम, यहाँ जगह खाली है तो यहाँ कब्जा कौन करेगा? जिसके बगल में रहता है वही कब्जा करता है। यहाँ से सी कब्जा करने नहीं जाएगा, ये इधर से उधर नहीं जाएगा, यानी जिसके बगल में जो जगह रहेगा कब्जा वही करेगा। यानी बी के बगल में जगह खाली है तो बी ही कब्जा करेगा। ये आपने देखा भी है, जिसके बगल में जो जगह खाली रहता है वही कब्जा करता है। यहाँ भी बी के साइड में जगह खाली है तो बी ही कब्जा करेगा, बी का कब्जा कर लिया। कब्जा कराने यानी जगह और मान रखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। अब देखिए, अब हमें ए बी अनुपात सी ज्ञात करना है। अब ऊपर से नीचे क्या करते जाएंगे? गुणा करते जाएंगे। ए में बी से गुणा करेंगे, ए इंटू बी अनुपात है तो अनुपात देंगे, बी गुणे बी हो गया, अनुपात है तो अनुपात देंगे, ऊपर बी नीचे बी गुणे सी। यह हमारा अनुपात आ गया। ऐसा किसी को कुछ करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना आसानी से बता रहे हैं हम। अब मान रख सकते हैं आप, कैसे करना है? ए अनुपात बी रखना है यानी 4 अनुपात 5, उसके बाद बी के सामने बी रखना है यानी बी के सामने 7 है, उसके बाद अनुपात 9। और दोनों तरीके लगा सकते हैं। इस तरीका को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन बनाना बहुत आसान है। अगर बनाते हैं तो 7 चौका 28 अनुपात देंगे, 7 पचे 35 अनुपात देंगे, फिर 9 पचे 45 ये अनुपात देंगे। और कितना आसानी से और समय की भी बचत हो रही है। और देख रहे हैं, अब इसमें चेक करेंगे हम, कहीं किसी के बीच कोई कॉमन तो नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि रेशियो उस टाइम निकलता है जब दो संख्याओं के बीच HCF 1 होना चाहिए। यहाँ किसी का कॉमन तो नहीं है, किसी का कॉमन नहीं है। अगर वही इस कंडीशन से बात करें तो क्या हो जाएगा? 4 अनुपात 5, फिर हो जाएगा 7 अनुपात 9। मान रख लीजिए, दोनों तरफ अनुपात का सिंबल लगा दीजिए। इसके बगल में जगह खाली है यानी 5 हो जाएगा, इसके बगल में जगह खाली है यानी 7 हो जाएगा। ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 28 7 पचे 35, उसके बाद 9 पचे 45, और यही तो हमारा रेशियो है दोनों। अब यहाँ से अगर कॉमन होता है तो हम काट भी सकते हैं। सब चीज़ सीखेंगे हम, सारी चीज़ों को मैं सिखाऊंगा। बस आपको धैर्य की ज़रूरत है, पैसेंस बनाने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है कैसे हमने किया। यह तरीका मुझे लग रहा है सब कोई सीख गया होगा। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर कर लिया जाए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये अनुपात बी दिया है 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर दिया है 5 अनुपात 7। अब कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना है। सेम प्रोसेस, वही काम, वही प्रश्न, उसी तरह का प्रश्न है, वही काम करेंगे हम। ए का वैल्यू रखेंगे 3 अनुपात 4, ए अनुपात बी हो गया, बी के नीचे बी का वैल्यू रखेंगे 5 अनुपात 7। आपको जो तरीका आसान लगे वही तरीका आजमाना है। किसी भी तरीका में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, जो तरीका आपको आसान लग रहा है। मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 7 चौका 28। यहाँ हमने ए बी सी का रेशियो पता कर लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ए अनुपात बी क्या होगा। अगर ए अनुपात बी ज्ञात करने के लिए बोल दिया आपसे तो 15 अनुपात 20 होगा। और देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन आ रहा है 5, यानी 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, यानी 3 अनुपात 4 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको बस सीखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने यह तरीका सीख लिया। अगर आपको दूसरा तरीका सीखने की लग रहा है कि मैं उसको उस तरीका भी सीख सकता हूँ, तो 3 अनुपात 4 लिखेंगे, नीचे 5 अनुपात 7 लिखेंगे। कैसे लिखे हमने? ए बी का मान, बी के नीचे बी का मान, उसका अनुपात सी, अनुपात लगाते रहते हैं।
जिसके बगल में जो जगह खाली रहेगा कब्जा वही करेगा। यानी 4 के बगल में जगह खाली है, 4 ने कब्जा किया। 5 के बगल में जगह खाली है, 5 ने जगह कब्जा किया। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। 5 तिहाई 15 अनुपात 5 चौका 20 अनुपात 7 चौका 28 और यह हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। और एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ दिया है a अनुपात b 5 अनुपात 9 है, b अनुपात c 4 अनुपात 3 है, c अनुपात d 2 अनुपात 3 है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से पहले 3 का ज्ञात करेंगे, a अनुपात b अनुपात c का, फिर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद c अनुपात d का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c का मान निकालते हैं। कैसे निकालते थे जी, a अनुपात b यानी 5 अनुपात 9, ये अनुपात b हो गया। यानी b के नीचे b का वैल्यू रखना है। b अनुपात c है 4 अनुपात 3। अब इसका हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। 5 चौका 20, 9 चौका 36, 9 3 27। यह वैल्यू आ गया a अनुपात b अनुपात c का। अब हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यह जो a अनुपात b अनुपात c है, यह c का मान है, लास्ट वाला c इसमें भी है। यानी c के नीचे c का वैल्यू रख देंगे अनुपात d, d इधर बाहर चला जाएगा तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जो लास्ट में रहता है नीचे उसके बाएं तरफ जितनी सारी संख्याएं रहती हैं सबसे गुणा कर देते हैं। यानी 20 गुना 40 अनुपात 36 गुना 72 अनुपात 27 गुना 54 अनुपात। हमने यहाँ तक गुणा कर दिया। फिर जो लास्ट में बचता है उससे उसके ऊपर जो लास्ट में रहता है उससे गुणा कर देते हैं। यानी 3 से 27 में 81 और यह हमारा आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू। अगर इसमें कोई कॉमन रहता है तो हम काट सकते हैं। यह तो तरीका नंबर 1 हो गया। अगर इसके ऊपर तरीका नंबर 2 लगाना चाहते हैं तो भी वो लग सकता है। जैसे कैसे दिया है, हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। जैसे जैसे वैल्यू रखते हैं वैल्यू रख देंगे हम। सबसे पहले a b का वैल्यू है 5 अनुपात 9। हमने a b का वैल्यू रख दिया और b के नीचे b का वैल्यू रखना है। यानी 4 अनुपात, उसके बाद c बाहर चला जाएगा यानी c उसके बाद आता है। c के नीचे c का वैल्यू रखेंगे, c अनुपात d है यानी 2 अनुपात 3। हमने वैल्यू रख दिया। ये वैल्यू रखने में किसी कोई परेशानी। अब देखिए जगह बनाएंगे, हमें d तक जाना है। यानी इसके बाद 2 और अंक चाहिए, 2 संख्या चाहिए। हम जानते हैं जिसके बगल में जो जगह रहता है कब्जा वही करेगा। यानी 9 यहाँ दोनों जगह छींक लेगा। अब उसके बाद इधर चलते हैं, इसके बगल में 4, इसके बगल में जगह खाली है और हमें a का भी वैल्यू रखना है। यानी 4 इसके बगल में है, 4 जगह छींक लेगा। इसके बगल में एक जगह खाली है यानी 3 इसके बगल में जगह छींक लेगा। अब देख रहे हैं इसके बाएं तरफ 2 जगह खाली है और यहाँ बगल में 2 है। यानी दोनों जगह पर क्या कौन कब्जा कर लेगा, 2। हमने सबको जगह कब्जा करा लिया। अब यहाँ अगर काटना चाहते हैं तो कटेगा कैसे। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या इन चारों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए। यह नहीं कि 2 संख्याओं में कॉमन हो गया तीसरे में कॉमन नहीं है तो यह गलत हो जाएगा। यानी जो भी संख्या कॉमन लेते हैं सब में कॉमन होना चाहिए। अगर जैसे हमने 2 कॉमन ले लिया, देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इस वाली लाइन में 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और न कहीं 2 का गुणज दिखाई दे रहा है, तो 2 हम कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन लेना आपने सीख लिया। अब मैंने जो तरीका बताया था वही तरीका लगाएंगे। यानी पहले दो संख्याएं थी तो दोनों का गुणा कर रहे थे, यहाँ 3 लाइन हो गया, तीनों का गुणा कर देंगे। यानी 5 चौका 20, 20 गुना 40, 9 चौका 36, 36 गुना 72। अनुपात लगाएंगे 9 3 27, 27 गुना 54। फिर अनुपात लगाएंगे 9 3 27, 27 3 81। देख रहे हैं कि दोनों तरीके से हमारा अनुपात वही आ रहा है। तो तरीका क्वेश्चन कोई हो लेकिन तरीका सीखना एक जरूरी होता है कि तरीका सीख लिए यानी चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अगर मेरा यह वीडियो, ये पढ़ाया हुआ एजुकेशन वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए
जिससे कि मेरा रोज़ की वीडियो आपके पहुँचे। और यह वीडियो ज़रूर देखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।